हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैटर की। हमने 3 स्टेट्स पढ़ी थी। ओके बेटा, द फर्स्ट वन इज़ सॉलिड, द सेकंड वन इज़ लिक्विड एंड थर्ड वन इज़ गैस। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिक्विड के बारे में। लिक्विड में हम क्या पढ़ेंगे? लिक्विड में, क्योंकि लिक्विड है, ठीक है, मैटर का पार्ट है तो बेसिक फाउंडेशन पार्टिकल्स हैं। तो जो पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट क्या है लिक्विड में, वो पढ़ेंगे। उस अरेंजमेंट के बिहाफ पे हम बताएंगे कि लिक्विड की शेप फिक्स है या नहीं है, वॉल्यूम फिक्स है या नहीं है, ठीक है, और इसके कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है, ठीक है जी। ये सब करेक्टरिस्टिक जो लिक्विड की हैं वो हम पढ़ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट? पार्टिकल्स का, ठीक है जी। अब आपको पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के ऊपर डिस्कस करना है, ठीक है। अगर मैं इस चैप्टर को एक लाइन में, थीम में आपको एक्सप्लेन करूँ कि पूरा चैप्टर, जैसे एक मूवी होती है, मूवी में आपको पता है कि जो मूवी का नेम होता है ना, वो मूवी का नेम जो होता है वो कहीं ना कहीं मूवी में बार बार आता है। ऐसे ही अगर मैं इस पूरे चैप्टर को बात करूं कि इस पूरे चैप्टर में ऐसा क्या है जिसके बिहाफ पे एक लाइन में, वन लाइनर, अगर हम इस चैप्टर को डिफाइन करें तो उसकी जो थीम है चैप्टर की, इस चैप्टर की थीम है क्या? इस चैप्टर की थीम है अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट? पार्टिकल्स का। पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेस पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं रीज़न बेस्ड क्वेश्चन। अभी हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत सारी आपसे बोल देता है कि आप डिफ्रेंशिएट करिए सॉलिड की प्रॉपर्टी को, लिक्विड की प्रॉपर्टी को, गैस की प्रॉपर्टी को। किस चीज़ से डिफ्रेंशिएट करिए कि सॉलिड की शेप क्या है, लिक्विड की शेप क्या है और गैस की क्या है, कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है, सॉलिड की बताइए, फिर लिक्विड की बताइए, फिर गैस की बताइए। सो इसी तरीके से पूरे चैप्टर में अगर आप एक बेसिक अरेंजमेंट सीख लेते हैं पार्टिकल्स का, सो आपके लिए वो बनाना क्वेश्चन को बहुत ही ईजी हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं एग्जाम में ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। होपफुली ये अभी तक समझ में आया होगा। तो अब हम लिक्विड के अरेंजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि लिक्विड का अरेंजमेंट क्या है। अब हम लिक्विड का अरेंजमेंट देखते हैं, ठीक है। लिक्विड के पार्टिकल का अरेंजमेंट देखते हैं। लिक्विड के पार्टिकल को आप इस तरीके से समझिए कि लिक्विड है हमारे पास, मान लीजिए वाटर भी हो सकता है, विनेगर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये लिक्विड है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं ना बेटा, उनके बीच में थोड़ा बहुत वैकेंट स्पेस है, थोड़ा बहुत। किसकी कंपैरेटिवली? क्योंकि अगर हम कंपेयर करना चाहें कि किसकी कंपैरेटिवली थोड़ा बहुत है, तो सॉलिड की कंपैरेटिवली। सॉलिड क्या था? टाइटली पैक्ड था, पार्टिकल के बीच में स्पेस ना के बराबर था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से फिक्स्ड क्या थी? शेप थी, ठीक है, फिक्स्ड शेप थी। तो लिक्विड में क्या है? पार्टिकल के बीच में, लुक एट दिस, स्पेस है थोड़ा सा ज़्यादा है सॉलिड की कंपैरेटिवली। तो इसका मतलब, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके करेक्टरिस्टिक के बारे में हम क्या लिखना चाहेंगे? क्या हम इसमें डिफ़ाइन करना चाहेंगे लिक्विड की प्रॉपर्टी के बारे में, लिक्विड की करेक्टरिस्टिक के बारे में? तो सबसे पहली बात तो देखो, लिक्विड जो होता है उसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं है, हैज़ नो फिक्स्ड शेप। रीज़न बताए। डिफरेंट तरह की आपने वाटर बॉटल ख़रीद रखी है अपने स्कूल ले जाने के लिए। कोई सिलेंड्रिकल है, कोई किसी और शेप की है, डिफरेंट है। तो आप जैसे भी कंटेनर में उसको फिल करिएगा ना, वो उसी कंटेनर में वही शेप ले लेगा। बट वॉल्यूम जो है बेटा, वो तो फिक्स है। अब आप मुझसे अब मैं आपको बताऊँ कि जो वॉल्यूम है वो है क्या। मतलब अगर आपने एक गिलास पानी लिया और उसको एक ही गिलास बॉटल में डाल दिया, तो क्या वो एक ग्लास बढ़ करके और ज़्यादा हो जाएगा? नहीं, जितना आपने क्वांटिटी ली उसको आप वॉल्यूम से डिफाइन करेंगे।